एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है गुरुवार के दिन का। तो सुबह के अभी 6:30 बजे हुए हैं और मैं वॉक से आई थी अभी। तो आजकल ना मुझे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चों का टाइम ऐसा हो गया है कि अभी तक तो पूरी ठंडी टाइम लेट से जैसे रहता है ना, तो हमारी आदत पड़ जाती है उसी टाइम के हिसाब से सारा काम करने की। तो वही है, अभी लंबे टाइम से स्कूल लेट से चल रहा था तो लेट से उठना होता था और फिर आराम से हो जाता था सारा काम। लेकिन अब जो है समय कम रहता है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो जल्दी मतलब मैं 5:30 तो एकदम से उठ ही जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि 5 बजे उठूँ, लेकिन कभी कभी ना नींद नहीं खुलती है तो फिर 5:30 तक मैं उठ जाती हूँ। और उसके बाद वही 15-20 मिनट अपना जो पानी वगैरह पिया, उसके बाद मैं चली जाती हूँ वॉक पे। तो 5:45 या 6 बजे तक मैं जाती हूँ। तो आधे घंटे की वॉक मेरी हमेशा ही रहती है, मतलब अगर टाइम कम है तो भी मैं आधे घंटे की वॉक करूँगी और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ। तो इतनी देर में बज जाते हैं 6:30 सुबह के। तो अभी इस टाइम पे वही समय हो रहा था, वॉक से आई थी तो बस आते ही मैं सीधा लग गई थी नाश्ता तैयार करने में। और आज मैं सब्ज़ी और पराठे बनाऊंगी। तो रोज़ रोज़ ना समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या दिया जाए। वैसे तो आन्या बस स्कूल जा रही है आजकल। आरुष के भी छुट्टियां हो गई हैं क्योंकि आरुष के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी अन्य के लिए सब्ज़ी और पराठे बनाऊंगी। वैसे सभी के लिए मैंने बना लिए एक साथ ही सब्ज़ी, जैसे कि घर में जितने लोग रहते हैं ना, सबकी आदत है सुबह नाश्ता करने की। तो जो भी मैं बनाती हूँ बच्चों के टाइम पे वो सबके हिसाब से बन जाता है, तो नाश्ता फिर मुझे दोबारा से नहीं बनाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्ज़ी काटी थी और पत्ता गोभी मैंने काट लिया था और उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई है सिंपल तरीके से। और बस पत्ता गोभी जल्दी से पक जाता है। और ये ना सॉफ्ट वाला पत्ता गोभी था तो वो जल्दी से पक गया, जो आजकल आ रहे हैं ना, सर्दी के टाइम पे आते हैं ये। तो वही मैंने नाश्ता बनाया और फिर अन्य के लिए थोड़ा सा मतलब आटा गूँथ करके और फिर पराठा, 2 पराठा बस मैंने बनाया था तो उसको टिफ़िन में यही दिया है। और बाकी सबके लिए फिर बाद में रोटियां बनाऊंगी जब हस्बैंड के जाने का टाइम होगा ना, लगभग 9 बजे 8 बजे तक में। तो उस टाइम पे फिर मैं बनाऊंगी। और इतना था सुबह का काम। और सुबह सुबह अगर सोचो कि कुछ और बना लो तो हर दिन ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं। और मुझे ना ऐसे में लगता है कि इस टाइम पे कि थोड़ा सा कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊं जो कि झटपट से बन जाए, लेकिन हर दिन फिर वही होता है ना कि क्या बनाएं। तो बस कभी पोहा बना लिया, कभी मैक्रोनी बना लिया और इससे ज़्यादा मैं फिर कुछ बनाती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सब्ज़ी और पराठे बना देती हूँ। और बस यहाँ पर नाश्ता बन चुका था और उसके बाद फिर अन्य को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह की और काफ़ी सारा जो काम रहता है डेली का सुबह का, तो वो सारा कुछ हुआ। और फिर यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ लगभग 9 बजे के आसपास। सबका नाश्ता हो चुका था और इसके बाद फिर मैंने कर ली है किचन की सफाई। तो अभी मैं थोड़ा देर से मिल रही हूँ तो सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। और क्योंकि किचन सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है तो इस टाइम पे इसको मैं समेट लेती हूँ। और आजकल बर्तन बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो ये सारे बर्तन सिर्फ नाश्ते बस के थे, ऐसा नहीं है कि रात के हैं। रात के बर्तन मैं रात में हमेशा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे ना आज काफ़ी सारे बर्तन निकले हुए थे। तो बस यहाँ पर वही मैंने सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है। और बस यहाँ पर इतना मेरा काम था किचन का सुबह सुबह का। तो इतना काम जब हो जाता है ना तो फिर इसके बाद फिर मैं बाकी जो अपने एक्स्ट्रा काम होते हैं वो फिर देखती हूँ। और आजकल ना सिर्फ कपड़ों पे मेरा पूरा ध्यान है। ठंड वाले कपड़ों को मुझे रखना है तो मैं थोड़े थोड़े करके धुलती जा रही हूँ और डेली ही हो रहा कपड़े धुलने का काम। तो एक तो वैसे कपड़े जो हैं बाकी तो और मैंने रख दिए हैं। और जो ब्लैंकेट है ना उनको मैं 2-2 दिन के गैप में करके धुलती हूँ। तो जैसे एक ब्लैंकेट को सूखने में भी टाइम लग जाता है, मशीन में तो मैं नहीं सुखाती हूँ, मैं ऐसे ही
चेयर पे ही रख देती हूँ तो सूख जाता है, लेकिन उसको सूखने में 2 दिन लगते हैं। तो इसीलिए फिर जब एक सूख जाता है ना, फिर दूसरा मैं धुलती हूँ। तो इसी तरीके से अभी सारा काम चल रहा है। और साथ साथ में बस वही होली की भी थोड़ी बहुत और तैयारियां चल रही हैं। तो होली जैसे जिस दिन रहती है ना, उससे 2 या 3 दिन पहले से जो भी पकवान बनाना होता है ना, वो सब मैं बनाना शुरू कर लूँगी। और इस साल होली में कोई नहीं आ रहे हैं मेरे यहाँ पर। वैसे मैं अभी बता दे रही हूँ आप लोग को कि जैसे मम्मी है ना, मेरी सासू माँ, वो हर साल रहती थी हमारे साथ में होली में, लेकिन इस साल कोई भी नहीं आ रहे हैं। मम्मी गांव में हैं और अभी वो आने के लिए मना कर दी हैं, तो वो बाद में आएंगी। जब हम लोग जाएंगे छुट्टियों में तो उसके बाद फिर आएंगी। तो अभी इसीलिए कोई भी नहीं है और मुझे अकेले ही सारा कुछ करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही मेरा सारा जो तैयारी है वो चल रहा है। तो बस अभी घर की जितनी भी साफ़ सफाई थी वो लगभग हो चुकी है। जैसे त्यौहार में हम करते हैं ना पूरे घर की सफाई, वो लगभग हो चुकी है और पूरा घर साफ़ हो गया है। बाकी डेली का तो जो रहता है डस्टिंग वगैरह, तो ये तो डेली का हर दिन का मतलब रहता है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी गंदगी हो ही जाती है और बस वही है, सारा काम हो चुका है। होली की सारी ये साफ़ सफाई वाली तैयारियां हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर इतना था और इसके साथ साथ मैंने हॉल की क्लीनिंग भी कर ली थी अभी यहाँ पर। और ये जो मेरा सेंटर टेबल था ना, मैं अभी साफ़ कर रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें निशान पड़ गए थे खाने पीने के। तो जैसे कि पूरे टाइम यहाँ पर बच्चे और हम भी, मतलब सभी लोग यहाँ पे कुछ भी खाना होता है ना, हम यहीं पे बैठ के खाते हैं, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है उसमें। तो वही मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। पूरा जो प्लास्टिक वाला जो कवर है ना टेबल के ऊपर लगा हुआ है, उसको मैंने अच्छे से कॉलिन डाल करके और पूरा कवर अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा निशान बन गए थे खाने पीने के। तो मैं उसको छुड़ा रही थी। और इसको अगर मैं धुल भी दूँ ना, तो 1-2 दिन में फिर से ये वैसे ही हो जाता है, इसलिए मैं धुली नहीं हूँ, मैं ऐसे कॉलिन से ही साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग हो गई है और थोड़ी सी डस्टिंग कर ली मैंने, मतलब ऐसे ही सोफ़े में हाथ मार दिया है। पूरा बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर लिया है। तो बस यहाँ पर सुबह का इतना काम मेरा हो चुका था। और इसके बाद मैं आ चुकी थी, फिर लंच के टाइम पे मिल रही हूँ। और ये अभी लगभग 2 बजे हुए थे, उस टाइम का है। 2 बजे के टाइम पे ही हमारा लंच होता है। तो उस टाइम तक अन्या भी स्कूल से आ जाती है और हस्बैंड भी आ चुके थे। तो अब मैं यहाँ पर सबके लिए थाली निकाल रही थी, खाना दे रही थी सबको। तो बस ये था मेरा भी दोपहर का टाइम। और लंच करने के बाद फिर से वही काम, मतलब हर दिन हर टाइम बस सारे काम सेम ही रहते हैं। खाना बनाना, सबको खिलाना, फिर बर्तन साफ़ करना। दिन में 3 बार ये चीज़ होती रहती है और चलती रहती है ऐसे, मतलब सुबह से लेकर के रात तक ये काम चलता रहता है। तो बस फिर से मैंने वही किया। और इसके बाद ना कपड़े मैं नहीं सुखाई थी, तो वही मैं आ गई थी सारे कपड़े लेकर के। और बस थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो ये रखे हुए थे। इनको भी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, अभी एक ब्लैंकेट मैं धुली थी, इसका वीडियो नहीं शूट किया मैंने, क्योंकि कई बार मैंने दिखाया आप लोगों को। तो ये तीसरा ब्लैंकेट है जो मैंने आज धुला हुआ है। इसको मैंने चेयर पे रखा हुआ है, तो ये उतना अच्छे से अभी नहीं सूखा है, मतलब इसका जो पानी है ना किनारे किनारे में रह जाता है, तो उससे मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है ताकि थोड़ा अच्छे से सूख जाए। और बस यहाँ पर सारा कपड़ा वगैरह सब मैंने डाल दिया। और धूप बहुत अच्छी हो रखी है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पौधों को देखने लगी थी, तो इसमें एक नया फूल खिला है, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। बहुत सुंदर लग रहा था और ये लंबे टाइम के बाद इसमें ये फूल आया है। तो जैसे सर्दी का टाइम रहता है ना, उस टाइम पे कोई फूल नहीं निकलता है, मतलब कलियाँ भी नहीं आती हैं। और जब से अभी ठंड कम हुई है, धूप तेज़ होने लगी है, तब से सारे जितने भी पौधे हैं ना फूल वाले, तो सब में कलियाँ नई नई आने लगी हैं। और ये जो गुलाब है ना, ये भी अब खिलने लगा है, स्टार्ट हो गया है। तो बस वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रही थी, क्योंकि इन सब की मिट्टी सूख जाती है ना, तो देखना पड़ता है।
तो फिर सबको मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी दे देती हूँ। सुबह नहीं देती हूँ, कभी कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी सुबह में, ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पर एक 2 बोगनवेलिया लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है ये। इस टाइम पे तो अभी शुरुआत है, थोड़े थोड़े फूल आए हैं। और एक मीठी नीम का पौधा है जिसको मैंने बढ़ने से पहले ही तोड़ लिया है, क्योंकि ये बहुत कम है। तो मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर मैं इसी को तोड़ लेती हूँ। तो बस यही 2-4 पौधे जो लगे हुए हैं, इनको मैं ज़रूर देखती हूँ जब भी बाहर आती हूँ। तो बस इनको देख के ना बड़ा सुकून मिलता है। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो जैसे हर दिन इनमें कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख कर के। इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर, और अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं निकाल कर के गई थी फ्रिज में से मलाई, जो मलाई इकट्ठी करी थी ना, उसको मैंने बाहर ही रख दिया था। लेकिन अभी मैंने तुरंत ही निकाला है इसको 10 मिनट पहले। तो बस इसी से आज मुझे मक्खन निकालना है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। पहले मुझे याद नहीं आया कि मैं पहले निकाल लूँ, नहीं तो अगर ये पहले निकालती ना तो मक्खन जल्दी निकल आता। लेकिन मैंने इसको निकालने में लेट कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मक्खन निकालने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी। और क्योंकि जब ज़्यादा ठंडा रहता तो बड़ी मुश्किल से निकलता है मक्खन। तो वैसे तो मैं रात में ही बाहर निकाल देती थी या फिर सुबह निकाल देती थी, लेकिन आज याद नहीं आया। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी को गर्म करके और फिर डाल दिया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब आधा कप के लगभग डाल दिया था। तो उसके बाद फिर ब्लेंड किया है तो फिर निकल गया आसानी से मक्खन। लेकिन थोड़ा सा फिर भी समय मुझे लग गया था यहाँ पर। तो ये जो बर्तन है ना पूरा फुल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं आज ही ये काम कर लेती हूँ। और कई दिन से मैं सोच रही थी, 3-4 दिन से मैं सोच रही थी। मक्खन निकालना होता है ना जब भी, तो 2-3 दिन पहले से मैं सोचने लगती हूँ कि आज करूँगी, लेकिन फिर उस दिन कोई नया काम आ जाता है। इस चक्कर में ना फिर 3-4 दिन टल जाते हैं। तो ऐसा करते करते फिर ये जो बर्तन है ना पूरा फुल हो जाता है। तो वही था यहाँ पे बर्तन, ये जो मक्खन वाला था ना, मलाई वाला था, वो पूरा फुल हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने मक्खन निकाला है और बढ़िया से उसको धुल दिया है ताकि घी बढ़िया बने। और फिर घी को भी रख दिया है पकने के लिए। तो इसको मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि अब मैं सोऊंगी नहीं। क्यों, अक्सर ऐसा होता है कि शाम को मैं सो जाती हूँ कभी कभी, जब जैसे टाइम मिलता है। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है तो मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना तो फिर मैं नहीं सोती हूँ, फिर आलस आ जाता है और नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती, और फिर शाम का टाइम हो जाता है उठने का। तो इसीलिए अब मैं नहीं सोऊंगी। यहाँ पे मैं ये सब काम करने के बाद फिर लग गई थी अभी यहाँ पर रात के खाने की तैयारी में। तो पालक रखी हुई थी, तो घी बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी पालक काटने छाँटने के लिए, क्योंकि पालक को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करना था। तो वही सारा कुछ मैं करने लगी थी, और इतना करते करते अंधेरा हो गया था। अभी 6:30 बज गए थे लगभग यहाँ पर। तो फिर मैं आ गई थी। अब इस पालक की भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पालक को बढ़िया से धो करके मैंने रख दिया था, और फिर इसके बाद इसको मैंने काट लिया है। साथ में इसमें मैंने आलू डाल दिया है एक, और फिर इसमें बारीक पालक काट करके डाल दिया है, और टमाटर डाल देंगे, और बस यहाँ पर बन जाएगा पालक की सब्ज़ी सिंपल सी। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और लास्ट में थोड़ा सा मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने बना ली है पालक की सब्ज़ी। तो रोटी मैं थोड़ा देर से बनाऊँगी, लगभग 8:30 बजे तक में, और मतलब अपने टाइम पे ही बनाऊँगी। सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी पहले ही। बस यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी थी, रोटियाँ बाद में बनेंगी। और इसी तरीके से फिर रात का जो काम था वो इसके बाद होगा। तो बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।